नाते पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। वो सोएला लजार फिरते हैं, वो सोएला लजार फिरते हैं, वो सोएला लजार फिरते हैं, तेरे दिल है बाहर फिरते हैं, तेरे दिल है बाहर फिरते से यार फिरते हैं, जो तेरे यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर हे ख्वार फिरते हैं, फूल क्या देखो मेरी आँखों में, फूल क्या देखो मेरी तैबा के खार फिरते हैं, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों कुदसी लाखों कुदसी लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, वर्दियाँ बोलते हैं हर कारे, वर्दियाँ बोलते हैं हर कारे, पहरा देते सवार फिरते हैं, पहरा देते सवार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का उस गली का उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिर
उस गली का, किस गली का? संजीदगी से गौर करो, आला हजरत के अशार में लफ्ज़ी नहीं होती है। उस गली का, किस गली का? अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत अता फरमाए, मोहब्बत रसूल अता फरमाए। ये वो गली है कि अगर मोहब्बत के साथ देखो तो पता चलता है कि क्या गली है। अरे कैसी प्यारी गली है। सिद्दीक़ अकबर वहाँ खड़े नजर आएंगे, फारूक आज़म वहाँ खड़े नजर आएंगे, उस्मान गनी वहाँ खड़े नजर आएंगे, शेर खुदा वहाँ खड़े नजर आएंगे, सहाबा किराम वहाँ खड़े नजर आएंगे, ताबईन वहाँ खड़े हैं, अइम्मा वहाँ खड़े हैं, मुहद्दिसीन वहाँ खड़े हैं, मुफक्किरीन वहाँ खड़े हैं, मुफस्सिरीन वहाँ खड़े हैं। प्यार से देखो तो सही कैसी गली है। इमाम आजम वहाँ है, इमाम शाफी वहाँ है, सदी सख्ती वहाँ है, जुनैद बगदादी वहाँ है, गौसे आजम मिलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज मिलेंगे, अहमद रज़ा मिलेंगे, मुहद्दिस आज़म मिलेंगे, सरकार कला मिलेंगे, सरकार रब्बानी मिलेंगे। देखो तो सही उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। क्यों कोई पूछे तेरी बात रता, क्यों कोई पूछे तेरी बात रता, तुझसे शैतान हजार फिरते हैं, तुझसे शैतान हजार फिरते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम अहिब्बा, मैं इस्लाही गुफ्तगू करने का आदी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात उलमा किराम के खिताबात सुनते चले आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को जारी रखे। मैं थोड़ा सा दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, सबकी अपनी अपनी सोचें होती हैं। मेरी सोच ये है कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मोहतरम अहिब्बा, अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ अता फरमाए। देखिए बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है और हम सब अपनी अपनी कब्रों से करीब हो रहे हैं।
हकीकत ये है कि दारा रहा ना जब न सिकंदर था बादशाह, तख्ते जमी पे सैकड़ों आए चले गए, और कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। तेजी के साथ हम और आप अपनी अपनी कब्रों से करीब हो रहे हैं। अफसोस इस बात पर है कि हमको अपने वक्त की कद्र का एहसास नहीं है। किसी शायर ने कहा था कि हर हर नफस ये सोच के जिक्र नबी करो। भाई बराए करम पतला हार बनवाया करो, क्योंकि मेरी आदत है मैं हार पहन के तकरीर करता हूँ कि मेरे मुर्शिद पहन के तकरीर करते थे। इत्तिबा शाह करने की गर्ज से मैं भी पहनता हूँ, लेकिन इतने मोटे हार में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बहरहाल किसी शायर ने कहा था कि हर हर नफस ये सोच के जिक्र नबी करो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। आज हमारा हाल क्या हो गया है? फिक्र आखरत, खौफ खुदा, आखरत की तैयारी, इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त कितना लोगों के पास है, कितना नहीं है, मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, कोई शख्स मौत से नहीं बचा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मैं मौत पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ समझाने के लिए तमहीदी बातें तुम्हारे गोश गुजार कर रहा हूं। मरना यकीनी है और इससे बच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कोई नहीं। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम कहीं भी चले जाओ मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास पहुंच के रहेगा। जब हम आए हैं मरने के लिए तो हम अपने दिल में फिक्र आखिरत क्यों नहीं पैदा करते? जब हमको ये यकीन है कि मरना है, जब हमको ये यकीन है कि अपने रब के सामने हाजिर होना, कयामत के रोज रब के सामने हाजिर होना है, और हर नेकी के बारे में रब सवाल करेगा, सुम्मा लतुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसको हम आमाल कहते हैं, समझ रहे हैं आप? किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते मुकर्रर हैं जो हर एक्टिविटीज को नोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा किया तो नोट, बुरा किया तो नोट, और ये रजिस्टर मेंटेन होते जा रहे हैं। और कयामत के रोज मीजान में जब तुम पहुंचोगे तो ये तुम्हारे आमाल तौले जाएंगे, और जिसका पल्ला भारी होगा फहुव फी ईशत रादिया, तो वो जन्नत की बहारों में होगा। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, तो जिसका पल्ला हल्का होगा वो हाविया में होगा। वमा अदराका मा हिया, ऐ मुखातिब तू जानता हाविया कहते किसको है? नारुन हामिया, भड़कती हुई आग है वो। जब ये हकीकत हमको मालूम है, उसके बावजूद भी हमारी कौम का हाल क्या है? संजीदगी से गौर करो मेरे भाइयों। आज लोग टाइम पास करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक में वक्त गुजारते हैं। लोग टाइम पास करने के लिए खेल कूद में वक्त जाया करते हैं। ये जो वक्त गुजर रहा है ये भी नोट होता जा रहा है। ये जो जवानी मिली, जवानी इधर घूम ले, उधर घूम ले, यहां चले जाए, वहां चले जाए, इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, ठीक है। नाजायज और हराम काम जो है वो गलत है, जो जायज वो आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपने वक्त की कद्र भी तो करें। अपने वक्त को कीमती जानो। अरे क्या मालूम यार कब मर जाए, कोई भरोसा नहीं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब ये हकीकत है तो हम अपनी एक्टिविटीज पर नजर डालें। रब ने हम पर बड़ा फजल फरमाया, अपने महबूब को उम्मती बनाया, और ऐसा प्यारा कलाम हमारे पास है। हर चीज है कुरान के अंदर, तलाशो। रब ने ऐसा फजल फरमाया, किसका हुक्म माने, किसकी इत्तिबा करें, किसके नक्शे कदम पर चलें, हर चीज मौजूद है। रब ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा नमूना अमल अगर किसी की जिंदगी है तो मुस्तफा करीम की है। रब से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कोई नहीं।
अब संजीदगी से नजर उठाकर देखो, हम फरमाने मुस्तफा के मुताबिक अमल कर रहे हैं या हमारा किरदार फरमाने मुस्तफा के खिलाफ है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना अमल मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी मुबारक है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमारे कौम के कुछ नौजवान अपना आइडियल किसी और को बनाए बैठे हैं। संजीदगी से अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हु इज योर आइडियल, तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम किसकी इत्तिबा कर रहे हो, किसके नक्शे कदम पर चल रहे हो, किसको तुमने अपना आइडियल बना लिया है? जिसकी तरह तुम खाना खा रहे हो, जिसकी तरह कपड़ा पहन रहे हो, जिसकी तरह चेहरा अपना बनाए हो। कभी अपने आप को भी आईने के सामने उतार कर देखा है? दावे बहुत हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, अल्लाह ताला इसकी गुलामी मौत अता फरमा दे, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं होगी। लेकिन दावे के साथ, जबानी खर्च के साथ किरदार के मैदान में भी तो गवाही दो। ये कैसी मोहब्बत है कि जबान से कहते हो या रसूल अल्लाह हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी संजीदगी से सोचो, दामन पकड़ा है? किसकी गुलामी इख्तियार कर ली है? आज हमारी कौम के नौजवानों का हाल देखिए, चेहरा देखो, काजी साहब कबिला पता नहीं चलता ये कौन है। बस औकात हम जैसे लोगों को भी नाम पूछना पड़ता है ताकि पता लगा ये कौन है, अपना है कि बेगाना है। ये हमारा हाल है। हमारा लिबास देख लीजिए, सरकार के फरमान के मुताबिक है। हमारा चेहरा देख लीजिए, सुन्नत रसूल है हमारे चेहरे में। दावा कर रहे हैं मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। अरे ये कैसी मोहब्बत है? मुस्तफा ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है। नमाज का वक्त आ जाए, मस्जिद मर्सिया ख्वाही के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजादी ना रहे। ये कैसी मोहब्बत है? कैसी मोहब्बत? संजीदगी से गौर करो मेरे भाई, ये मोहब्बत कैसी है हमारी कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मस्जिद में जाकर अपने रब के सामने सर झुकाएं। दावा ये हम आशिक़ रसूल हैं। सुन्नतों पर अमल करने का मामला आ जाए तो बास को इतना नहीं मालूम कि वजू में क्या क्या सुन्नत है। दावा आशिक़ रसूल है, ठीक है, दावा करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन किरदार के मैदान में भी तो आगे आओ, पता भी तो चले कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो। हजरत हुज़ैफा मुल्क रूम के हजरत, लोगों को पता चला साहबी रसूल आए हैं, एहतिमाम किया, दावत, दस्तरखान लगा, आला किस्म का खाने का इंतजाम किया गया, बड़े बड़े रईसों को मदू किया गया, बड़े बड़े ओहदेदारों को मदू किया, दस्तरखान लगा हुआ है, साहबी रसूल बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खाते खाते अचानक हाथ से लुकमा गिर गया, फौरन मुस्तफा करीम की बात याद आ गई। मुसलमानों, अगर लुकमा तुम्हारे हाथ से छूट जाए, पाकीज़ा साफ सुथरी जगह पर हो, तो उठाकर उसको खा लो, ये दानियल की कद्र है, अल्लाह को दानियल की कद्र करने वाला पसंद है। साहबी रसूल ने क्या किया? फौरन वो लुकमा उठाया और उठाकर खा लिया। जैसे ही खाया ना, तो जितने रूमी थे आपस में कुछ कुछ बातें करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। अब आपको रूमी जबान आती नहीं थी, आपने अपने खादिम से पूछा ये लोग क्या कुछ बातें कर रहे हैं? हज़रत ये आपने क्या किया? क्या किया? लुकमा छूट गया था, साफ सुथरी जगह पर था, उठाकर खा लिया। कहा हजरत इनकी तहजीब में गिरे हुए लुकमे को उठाकर खाना बहुत मायूब यानी बहुत बुरा समझा जाता है। ये आपने क्या किया? जो लुकमा गिर गया था उसको गिरा रहने देना चाहिए था, आपने उठाकर क्यों खा लिया? जो आपने खाया इसी वजह से ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। बस इतना सुनना था, साहबी रसूल को जलाल आ गया। आपने क्या फरमाया? है नादान, ये लोग इस बात पर खुसर फुसर कर रहे हैं कि मैंने गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा लिया। अरे सुनो, आतर को सुन्नतुल हबीबी हाउलाइल हुमा कहा, क्या मैं अपने आका की सुन्नत इन जाहिलों की खातिर छोड़ दूं? कसम खुदा की, तख्ते चाई पर लात मार सकता हूं, मुस्तफा की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका, ये सहाबी रसूल का तरीका, एक एक सुन्नत पर अमल करते हैं, एक एक सुन्नत पर अमल करते हैं। आज हमारा हाल ये, लोगों से पूछो तुम किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हो? हजरत ऐसे ऐसे बेहुदा पहनावे हैं,
इस्लाम इजाजत नहीं देता फटे कपड़े पहनने की। सी लो, ज्यादा फट गया पेबन लगा लो, लेकिन फटा मत पहनो। आज हमारी कौम के नौजवान पैसा खर्च करके फटे जीन्स खरीद रहे हैं। ये देखो मेरे भैया, बुरा मत मानना, अपने गिरेबान में झांको। ये किसकी नकल हो रही है, किसकी गुलामी इख्तियार कर ली है? फटा लिबास पहन रहे हो। बाजों को देखो, ऐसा लिबास इतना टाइट कि अगर बैठे तो फट जाए पैंट। अभी बीच में खबासा चली थी, ऐसे पैंट पहनते थे कि अगर मस्जिद में वजू कर रहे हैं तो उनकी तरफ देखना मुसीबत हो जाता था। ये किसकी नकल है? हंसो नहीं, गौर करो क्या हो गया है यार, क्या हो गया, खुदा के वास्ते गौर करो। अरे सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे, किरदार देखते थे, ईमान ले आते थे। आज हमारा किरदार क्या हो रहा है? आज कौन सी बुराई की ऐसी जगह है जहां कौम के नौजवान नजर नहीं आ रहे? पहले बचपन में जब छोटा था तो अगर इस अपने ही शहर में कभी ऐसी जगह जाना हो जहां शराब की दुकान होती थी तो गैर टोक दिया करते थे, मौलाना साहब आप वहां ना जाइए, वहां आपकी जाने के लायक जगह नहीं है, वहां आगे शराब की दुकान है, आप लोग मुसलमान हैं, आप लोग दूसरे रास्ते से जाइए। आज हाल क्या है? बोलो, कर क्या रहे हो? जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरा काम आगाह करना है, मैं तुमको हिला सकता हूं, जोड़ सकता हूं, बाकी अमल तुम ही को करना है। और खुद चेक करो कर क्या रहो, क्योंकि जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। चना बोगे चना निकलेगा, गेहूं बोगे गेहूं निकलेगा, जौ बोगे जौ निकलेगा। ऐसा नहीं होता कि गेहूं बो और चना निकल आए। ऐसा होता है? तो नसीराबाद वालों, होता हो तो बता, हाथ उठाओ। जो बोते हो वही निकलता है ना, किसके खिलाफ निकलता है? अगर इसके खिलाफ निकलता हो तो एक आदमी हाथ उठाए। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। यानी सबको ये यकीन कामिल है कि जो बो रहे हैं वही काटेंगे, जो बो रहे हैं वही काटेंगे। जब ये यकीन है तो संजीदगी से गौर करो, तुम क्या बो रहे हो जो आखिरत में तुम्हारे सामने आने वाला है। पांच वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ने जाते हो? अभी जा सकते हो, अभी जा सकते हो, वक्त है, अभी पैरों में ताकत है, हाथ चल रहे, पैर चल रहे, जा सकते हो। लेकिन अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है कि तुम अपने बदन से मक्खी नहीं उड़ा पाओगे। अभी वक्त गनीमत जानो, मस्जिद तक जा सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता यार कि जिसकी जमीन में हम चलते हैं, जिसकी हवा में हम सांस लेते हैं, जिसका पैदा करदा गल्ला हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका पैदा करदा पानी हम पीते हैं, जो हमारा रब है, जिसकी हुकूमत रोंगटे रोंगटे पर है, जिसके फजल के हम मोहताज हैं, जिसने अपने फजल से हमको इंसान बनाया, जिसने अपने फजल से हमको आंखें दी, जिसने अपने फजल से हमको जबान अता फरमाई, हाथ सलामत, पैर सलामत, जिस्म सलामत, इंसान बनाया और साथ में अपने महबूब का उम्मती बनाया। उस रब के सामने जाकर सजदा करे। तुम्हारा दिल नहीं चाहता मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े? ये कैसी मोहब्बत है? मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। और हम अहले सुन्नत वल जमात के अंदर एक तबका है, सबको नहीं कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी भाइयों में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो पाबंदी के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार हैं। अल्लाह उन नेकों के सदक़े बाकी सबको नमाजी बनाते हैं। लेकिन एक गिरोह है जो सिर्फ कहते नहीं हम निस्बत वाले हैं, हम गौस का दामन पकड़े हम जन्नत में चले जाएंगे। अरे बेवकूफ, गौस आजम कहते क्या है बेनमाजी के बारे में तूने कभी सुना? सरकार गौस आजम क्या फरमाते हैं? बड़ा दावा, नहीं हम लोग बिरयानी खाने वाले हैं, हम लोग गौस पाक के गुलाम हैं, हम जन्नत में चले जाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी,
गौस की तालीम पर तो अमल कर। गौस आजम फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। बोलो, संजीदगी से सोचो, कर क्या रहे हो? काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। अरे कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। गौस के दीवाने, गौस के दीवाने। और गौस पाक क्या फरमा रहे? बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। अल्लाह अकबर। गौस आदम कौन सा मसलक फॉलो करते थे मालूम है? स्टेज वाले ना बताएं, आप लोगों को मालूम है? कोई भी एक आदमी हाथ उठा सकता है मजमे में से। नसीराबाद वालों अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कौन से मसलक में? माशाल्लाह, चलो अल्लाह का शुक्र, तुमने इज्जत बचा ली। ये हाल है कौम का। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। गौस आजम हमली मसलक, इस मसलक के नजदीक जानबूझकर जिसने एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। और खाली हमली मसलक नहीं, फारूक आजम हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और तकरीबन 100 के आसपास सहाबी और ताबईन का यही अकीदा था। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी। यहां कितनी नमाजें खाए बैठे हो, अभी वक्त गनीमत है तो कर लो, वरना ये जो वक्त गुजर जाएगा ना, पलट कर वक्त आने वाला नहीं। अल्लाह तबारक तआला तुमको हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। तो कर क्या रहे हो? हु इज योर आइडियल? तुम्हारा आइडियल कौन है? संजीदगी से गौर करो। हजरत मुझे वो बात याद आ गई, जब दमिश्क फतेह हुआ है, हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो गया ना, तो वहां के पादरियों ने कहा कि हम चाबी जो है तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन को देंगे, उनको बुला लो मदीने से, हम चाबी दे देते हैं। का बहुत अच्छा कासिद रवाना किया गया, मुख्तसर ही। फारूक आजम के पास खबर पहुंची, फारूक आजम ने अपने गुलाम को लिया, दमिश्क के लिए रवाना हो गया। किस तरीके से आया पूरा वाक़या सुन चुके। जब फारूक आजम के आने की खबर लश्कर में पहुंची तो आपके इस्तकबाल के लिए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद और हज़रत और दूसरे सहाबा इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आशरे मुबशरा में से जैसे फारूक आजम किस शान से आए, गुलाम उठनी पर बैठा हुआ खुद नकील पकड़े चले आ रहे। जिनके दिल में खौफ खुदा होता है वो आवाम की परवाह नहीं करते, वो आवाम की परवाह नहीं करते। बढ़ के इस्तकबाल किया। जो मुझे बताना उस बात की तरफ आइए। जैसे फारूक आजम से मुलाकात हुई तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये भी कुरैश थे, फारूक आजम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के कंधे पर ऐसे हाथ रख दिए और हाथ रखने के बाद क्या कहा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ अबू उबैदा, तुम भी कुरैश से हो, हम भी कुरैश से हैं। हम तुम कैसी जिंदगी बसर कर रहे थे और आज अबू उबैदा देख रहे हो दुश्मनों के महलात में हमारे परचम लहरा रहे हैं, हर तरफ से ला इलाहा की सदाएं आ रही है। देख रहे हो आज हम फातेह की हैसियत से दमिश्क में दाखिल हो रहे हैं। अबू उबैदा सुनो, ये सब सदका है मोहम्मद रसूल अल्लाह का, और इस गुलामी के पट्टे को गले से उतारने मत देना। जब तक ये पट्टा हमारे गले में रहेगा हम ऐसी फुतूहात हासिल करते रहेंगे, और जिस दिन ये पट्टा उतर जाएगा हमारा ज़वाल शुरू हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जो बात फारूक आजम ने उस वक्त कही, आज उस चीज का मुशाहिदा हम सब कर रहे हैं। आज हम अपनी कौम से पूछ रहे हैं, बताओ किसकी गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया है? अरे जिसकी गुलामी का पट्टा गले में डालोगे वही तुम पर मुसल्लत होगा। यही तारीख है, उठाकर देख
लो, सहाबा मुस्तफा के गुलाम थे, मुस्तफा के दीवाने थे, दुनिया सहाबा के दीवानी बन गई। और आज हमारी कौम के लोग किसके दीवाने हो रहे हैं? कोई नाचने वाले का दीवाना हो रहा है, कोई खेलने वाले का दीवाना हो रहा है, कोई किसी नेता का दीवाना हो रहा है, उसको अपना आइडियल बना लिया है, उसी की तरह उठता है, उसी की तरह बैठता है, उसी की तरह बाल कटाता है, उसी की तरह लिबास पहनता है, उसी की तरह अपना घर का डेकोरेट कर रहा है, अपने घर को सजा रहा है। ओ नादान, ओ गाफिल, मुस्तफा करीम की बात सुनता जा। आका करीम फरमाते हैं, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करेगा उसी में शुमार किया जाएगा। अब क्या तू पसंद करेगा कि यहूद और नसारा के साथ उठाया जाए? क्या तू पसंद करेगा कि नाचने वालों के साथ तेरा हश्र हो? क्या तू पसंद करेगा कि खेलने वालों के साथ तेरा हश्र हो? तेरा किरदार गवाही तो कुछ और दे रहा है। और सुनो, तुम कहोगे मौलाना हदीस सुनाई, लो कुरान सुनो। रब फरमाता है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के रोज अल्लाह ताला हर इंसानी गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जैसा तेरा किरदार होगा वैसा तेरा इमाम होगा। बोलो, संजीदगी से गौर करो मेरे भाई, क्या किरदार है हमारा? क्या किरदार है? हम कर क्या रहे हैं? साहबा किराम के नक्शे कदम पर हैं हम, फारूक आज़म के नक्शे कदम पर, शेर खुदा के नक्शे कदम पर, उस्मान गनी के नक्शे कदम पर, इमाम आजम के नक्शे कदम पर है, गौसे आजम के तरीके पर अमल कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के तरीके पर अमल कर रहे हैं, फाज़िल बरेलवी के तरीके पर अमल कर रहे हैं। किसके तरीके पर अमल? किसी नाचने वाले ने फटा पैंट पहन लिया तो आज लोग फटा पैंट पहन रहे हैं। किसी नाचने वाले ने बाल ऐसे काट लिए जैसे जानवरों के बाल कटते थे, लोग ऐसे बाल काट रहे हैं। किसी नाचने वाले ने हाथ में कोई कड़ा पहन लिया तो ऐसा कड़ा पहनने लगे। अरे क्या हो गया है? तेरा दिल नहीं चाहता मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल कर? तेरा दिल नहीं चाहता जिस तरह मुस्तफ़ा करीम ने अमामा सर पे सजाया तू भी सजा, जिस तरह आका करीम ने चाहे चेहरे में अपनी दाढ़ी को सजाया वैसे तू भी दाढ़ी सजा। जिस तरह आका करीम मिसवाक को पसंद फरमाते थे ऐसी तुम भी मिसवाक करो। मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने का ख्याल नहीं है। अरे वक्त गनीमत है, तेजी से वक्त गुजर रहा है। जिसकी गुलामी इख्तियार की है कहीं ऐसा ना हो उसके साथ हश्र हो। खुदा के वास्ते गौर कर। हाँ, अगर आशिक रसूल की गुलामी इख्तियार की है, सहाबा की गुलामी इख्तियार की है, औलिया किराम की गुलामी इख्तियार की है, दोनों आलम के ताजदार की गुलामी इख्तियार की है, तो रब का शुक्र अदा कर कि अल्लाह पे साबित कदमी अता फरमाए तो तेरा बोलबाला हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। और अगर दुनियादारों के नक्शे कदम पर चल रहे हो तो खुदा के वास्ते अभी भी वक्त गनीमत है। खूब अच्छी तरीके से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो यहूद और नसारा के साथ उठाए जाओ, कहीं ऐसा ना हो नाचे गाने वालों के साथ उठाए जाओ। वक्त गनीमत है। सोचोगे ये मौलाना को अगली बार से नहीं बुलाएंगे। जब आते हैं सिर्फ ऐसी बातें कहते हैं जिससे डर लगता है। मेरे भाई, जो हकीकत है उसे मुंह मत मोड़ो। चाहे तुम जितना पसंद करो या ना पसंद करो, मरना तो है ही, कब्र में तो जाना ही जाना है। कोई ऐसा रास्ता है शॉर्टकट नसीराबाद वालों ने इजाद किया कि मौत से बच जाए? बताओ, हम भी देखिए, मुशाहिदा करें एक बात सही कि गलत है। बच सकते हो? बच ही नहीं सकते यार। तो फिर मेरे भैया ऐसे काम क्यों कर रहे हो? खुदा के वास्ते जो गलतियां हो गई तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। अरे मुस्तफा के बन जाओ, मुस्तफा के बन जाओ। मुझसे कहा गया था 10:30 तक तकरीर करना, 10-15 मिनट और अच्छी बात चली। भैया बात तो अच्छी है, अमल करें तब तो सबसे अच्छा है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात बता दें साथ साथ, क़ारी साहब कबला ने ख़ानदान के मुतालिक बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, हम सादात हुसैनी में से हैं और अल्लाह तबारक तआला ने हर नेमत से माला माल किया है। दुनिया की कोई तमन्ना, कोई मता, लालच नहीं है मेरे भाई। सिर्फ एक चीज़ है, फ़िक्र आखिरत।
सोचता हूँ जब तक ज़िंदगी है खुद भी कोशिश करता रहूँ, आखिरत संवर जाए, और अपने ईमान वाले भाइयों को भी दीन की दावत देता रहूँ, मरते दम तक दीन की दावत दे। वरना मैं कोई बड़ा मुकर्रिर थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक मामूली सा आदमी, बल्कि मेरे मुर्शिद ने तो मुझको तालीम दी है कि इलाही उम्र गुजरे खिदमत दीन मोहम्मद में, मैं खादिम ही रहूं इस्लाम का, मखदूम मत करना। खादिम बनकर खिदमत करने में जो मजा है वो मखदूम बन के हाथ चुमाने में नहीं है। हकीकत ये मेरे भाई, हमको भी तो मरना है, ऐसा थोड़ी ना कि पीर साहब के लिए सीधे डायरेक्ट नहीं। अब बोलेंगे तो हो सकता कुछ लोगों को तकलीफ हो जाए। याद रखो, चाहे जितनी निस्बत रख लो, हुसैन पाक जैसी निस्बत रख सकते हो, इमाम हुसैन जैसी निस्बत रख सकते हो। अल्लाह अकबर। मुझे वो बात याद आ गई जब मदाइन से माल गनीमत आया ना, फारूक आजम ने ऐलान कर दिया था, जाओ ऐलान कर दो कहना आगे बैतुल माल से अपना अपना हिस्सा सब लोग ले ले। हजरत इमाम हसन मुश्तबा आए, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मरहबा, आइए आइए आइए, मेरा जो हक मुझे दीजिए। और मुंशी का 1000 दीनार दो उनको। इमाम हसन मुश्तबा को 1000, फिर इमाम हुसैन आए उनको भी 1000, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, उन्होंने भी सलाम किए। फौरन आपने कहा मरहबा मरहबा, आओ मेरे बेटे, आओ मेरे बेटे। मुंशी का इनको 500 दीनार दो। हजरत दुल्हन का है, बात बीच में आ गई तो मैं गोश्त गुजार कर दूं। बाबा जान, अभी इससे पहले हसन मुश्तबा आए उनको 1000 दीनार, इमाम हुसैन आए उनको 1000 दीनार, मुझे 500। अरे मैंने तो मुस्तफा जान ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत की है, मैंने तलवारें चलाई हैं, मैं गज़वात में शिरकत कर चुका हूँ, मैंने तलवारें चलाई है, दुश्मनों से लड़ाओ, मुझे 500 उनको 1000। तो फारूक आजम ने कहा था, ए अब्दुल्ला किसकी बराबरी कर रहे हो, ए अब्दुल्ला किसकी बराबरी कर रहे हो, जाओ पहले हुसैन की माँ जैसी माँ लेकर आओ, हुसैन के बाप जैसा बाप लेकर आओ, हुसैन के मामू जैसा मामू लेकर आओ, हुसैन की खाला जैसी खाला लेकर आओ, और हुसैन के नाना जैसा नाना लाओ। कसम खुदा की नहीं ला सकते तो ए अब्दुल्ला इनसे बराबरी का तस्वुर तक न करना। ये इमाम हुसैन, ठीक है, करबला में काहे के लिए हुई थी ये सब चीजें। सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, मेरे मौजूद से हट के बात आ गई तो मैं थोड़ा सा आपको गोश गुजार कर दूं, जो निस्बत वाली बात आ गई थी। ये जान जो कुर्बान की, क्यों, शरीयत पर अमल करने के लिए ना। सारी बात का खुलासा, मैं तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ शरीयत, मुस्तफा की शरीयत इजाजत नहीं दे रही कि ऐसे फासिक फाजिर को अपना अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लो, उसके आते बैत करो, शरीयत के खिलाफ है। शरीयत पर अमल करने की खातिर मेरे आका हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके ये बता दिया, निस्बत वाला हूं मैं, मेरे नाना नबियों के इमाम हैं, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, मेरे बाबा वलियों के इमाम हैं, लेकिन उसके बाद भी जब शरीयत की बात आ जाए तो शरीयत के खिलाफ एक भी अमल नहीं होगा। समझ रहे हो? तो जो निस्बत वाले लोग हैं ना, वो संजीदगी से सोचे, जब इमाम हुसैन इतनी बड़ी निस्बत रखने के बाद शरीयत पर अमल कर रहे हैं, तो पीर साहब को भी तो मरना है, पीर साहब को भी तो अपनी कब्र में जाना है, इनसे भी तो पूछा जाएगा। बल्कि हमारे हजरत शेख तो अक्सर ताकीद करते थे, बेटा इस मामले में बड़ी सख्ती रखना, कयामत में तुम्हारे अमाल के बारे में भी पूछा जाएगा, और जो भोले भाले लोगों ने तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक किया उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और मुस्तफ़ा करीम को क्या चेहरा दिखाओगे, क्या चेहरा दिखाओगे? अल्लाह तबारक तआला फिक्र आखिरत अता फरमाए। तो मेरे भाई सबके लिए है, हम कर क्या रहे हैं, हम कर लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी है। आका का अखलाक, हमारा अखलाक देख लो, हम जिससे हमारे राब्ते मजबूत नहीं है, पड़ती नहीं है, मुझको सलाम करना पसंद नहीं करते, काजी साहब, जरा जरा सी बात में हम एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। ये मुस्तफा की तालीम, ये तालीम है। आज पैसे वालों के पीछे लोग भाग रहे हैं, मुस्तफा करीम ने गरीबों को सीने से लगाया है, ये किरदार मुस्तफा है।
इस पर अमल है? बल्कि आका करीम ने तो यहां तक पाबंदी से ताकीद फरमाई है कि अपने हांडी की खुशबू से अपने हमसाए को तकलीफ ना पहुंचाओ। या तो थोड़ा सा पानी डाल के शोरबा बढ़ा दो और एक प्याला सालन अपने पड़ोसी के यहां पहुंचा दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसे जाविये में खाना बनाओ जब पड़ोसी के बच्चे सो जाएं। ये तालीम मुस्तफा है। हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारा किसी से कुछ खटपट हो जाए तो हम चाहते जितना जला सकते हो जला दे, जितना इसको सता सकते हो सता दे, जितना परेशान कर सकते हो परेशान। अगर पता चले ये थोड़ा सा हमारे तरफ देख के जल रहा है तो आज बता के वही काम करेंगे ताकि और जले और जले। ये तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है। ये तुम अपने नफ्स के ताबे हो गए हो, तुम अपने नफ्स के गुलाम बन गए हो। अगर मुस्तफा करीम के गुलाम होते तो हरगिज़ ऐसा काम नहीं करते। उनके बन जाओ, अभी भी मौका है। इत्तिबा करो मुस्तफा की, इताअत करो मुस्तफा की, मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलो। अगर उनके बन गए, अरे मेरे भाई, मैं कहां तक तुमको इन सब चीजों की तरफ आगाह करो। सिर्फ खुदा के वास्ते संजीदगी सोचो। आका ने क्या फरमाया? मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करेगा उसी में शुमार किया जाएगा। अल्लाह फरमाता यौमा नदू कुल्ला नासिम बिइमामिहिम, क़यामत के रोज अल्लाह हर इंसानी गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते जैसा तेरा किरदार होगा वैसी तेरा इमाम होगा। अगर तू नमाजी है, अगर तू नमाजी है तो नमाजी ही तेरा इमाम होगा। अगर तू सच्चा है तो सादिक ही तेरा इमाम होगा। अगर तू शरीयत पर अमल करने वाला है तो जो शरीयत पर अमल करता रहा वही तेरा इमाम होगा। अगर तू मद्दाहे रसूल है तो जो मद्दाहे रसूल जो सरकार की शान बयान करते रहे वही इमाम बनेगा। और अगर तू शराबी है तो होश से रहना। अगर तू जानी है तो होश के दाखून अपने इस्तेमाल कर। अगर तू नमाजों का कज़ा करने वाला है, अगर तू तकब्बुर करने वाला है, अगर अनानियत में मुब्तला है, अगर खिलाफे शरा काम करने वाला है, अगर हराम काम करने वाला है तो क़यामत के रोज जैसा तेरा किरदार होगा वैसा ही तेरा इमाम होगा। अभी वक्त गनीमत है, उनके बन जाओ, मुस्तफा करीम के बन जाओ। अरे नजर उठाकर देखो यार, मुस्तफा करीम का जो बन गया है उसकी शान क्या है। सदियां गुजर गई है, सदियां गुजर गई है, आज भी चमक रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकते रहेंगे। ये औलिया किराम, ये बुजुर्गाने दीन छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करते थे, छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करते थे। हुजूर गौस आदम खुद फरमाते हैं दिलम से इश्क मोहम्मद पुरस्त आले मजीद गवाहे हाल मन ई जमी हिकायतम। ऐ लोगो, मेरा दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से, मुस्तफ़ा की बुजुर्ग आल की मोहब्बत से भरा हुआ है। इस बात की गवाही क्या है? नारा लगाना इस बात की गवाही क्या? न्याज दिलाना नहीं, गवाही हाले मन ई जमी हिकायतम। ऐ मेरे भाई, ऐ मुखातिब, इस बात की गवाही ये है अब्दुल कादिर का चलना देख ले, अब्दुल कादिर का खाना देख ले, अब्दुल कादिर का पीना देख ले, अब्दुल कादिर का मस्जिद में जाना देख ले, अब्दुल कादिर का वाज कहना देख ले, अब्दुल कादिर का मुरीदों को तालीम देना देख ले। हर हर अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक नजर आए। ये बुजुर्गाने दीन की तालीम है। अल्लाह अकबर। हजरत शिबली अलैहि रहमा, आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त उन्नदगी में अपने बस 5 मिनट और अपने मुरीदों को हुक्म दिया वजू कराओ, वजू कराओ। मुरीदों ने वजू करा दिया, फिर गफलत में चले गए। थोड़ी देर बाद फिर कहा मुझे वजू कराओ, मुरीदों ने फिर वजू करा दिया। थोड़ी देर बाद गफलत में चले गए, फिर वापस अरे वजू कराओ। मुरीदों का सरकार 2 मरतबा वजू करा चुके, 2 मरतबा वजू करा चुके। अगर हुक्म हो तो तीसरी बार वजू करा दे। क्या फरमाया अल्लामा शिबली अलैहि रहमान? अरे नादान, वजू तो करा रहा है लेकिन उंगलियों के दरमियान खिलाल नहीं करा रहा है। तू क्या चाहता है कि आखिरी वक्त मैं अपने आका के पास जाऊं इस हालत में कि सुन्नतें छोड़कर पहुंचूं? नहीं नहीं, अगर मेरे मुस्तफा ने पूछ लिया शिबली मेरी सुन्नत छोड़कर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? खिलाल कराओ। ये हाल बुजुर्गों का
है। और हमारा हाल सुन्नतों पर अमल का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें सुन्नत है। अगर नहीं मालूम तो मेरे भाई इल्म दीन हासिल करो ना, उन इल्म दीन हासिल करो, उनके बन जाओ, मुस्तफ़ा के तरीके पर चलो। चाहे जितना पैसा कमा लो तुम कामयाब नहीं हो, चाहे जितनी इज्जत कमा लो कामयाब नहीं हो, चाहे जितनी बिल्डिंगें बना लो कामयाब नहीं हो, चाहे जितने कारखाने बना लो कामयाब नहीं। कामयाबी कहाँ है जानते हो? क्यों भाई नसीराबाद वाले, कहाँ है कामयाबी? किसी के पास पैसा आ गया, बड़ा कामयाब है भाई। हजरत पहले एक गाड़ी से 4 गाड़ियां हो गई, बहुत कामयाब, बहुत कामयाब है। पहले एक मकान था, अब 4 मकान हो, बहुत कामयाब है। मेरे भाई ये कामयाबी नहीं है, गलत फहमी तुम्हारी, कामयाबी नहीं है। क्यों? खुदा जिससे नाराज होता है उसको और दौलत देता है, याद रखना। खुदा जिससे नाराज होता है उसको और दौलत देता है। क्यों? जितना माल बढ़ेगा उतना ही तो हिसाब देना पड़ेगा, है? जितना माल, क्यों कयामत क्या तुमसे पूछा नहीं जाएगा? बल्कि अल्लाह फरमाता सुम्मा यौमइदिन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा, हर नेमत के बारे में। तो जो दौलत मिली है क्या इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? ए आदम के बेटे हमने दौलत दी थी, कहाँ खर्च की? जवाब दो। अपने कमरों के अंदर एक एक ला के झूमर लगाते थे, मस्जिद में फर्श बनवाया, गरीब के यहाँ खाना पहुंचाया, तेरा पड़ोसी भूखा सोया तूने उसकी फिक्र की, यतीमों की खबर करी। कयामत पूछा जाएगा। तो कामयाबी इसमें नहीं है कि माल बढ़ रहा है हम कामयाब हो गए, नहीं। कामयाबी अगर देखना चाहते हो, मेरे भाई दर हकीकत कामयाबी मुस्तफ़ा के कदमों में है, मुस्तफ़ा के कदमों में कामयाबी। देखो कितने बादशाह गुजरे, लोगों को तो नाम तक नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम तो दूसरों को क्या। कितने बड़े बड़े पैसे वाले गुजरे कि नहीं गुजरे? ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं कि जिनके घरों में सोने चांदी के बर्तन थे जिसमें वो खाना खाते थे, है ना? ऐसा सही बात है कि नहीं है? जो सोने की कुर्सियों में बैठा करते थे, ऐसे बादशाह गुजरे ना। अरे जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और निशान कुछ भी नहीं, है बात सही कि नहीं? और जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, दम बखुद है मगबरों में हूं ना कुछ भी नहीं। ऐसे तो गुजरे कि नहीं गुजरे? कितने पैसे वाले गुजरे। इतना पैसा हो, किसी ने तो जन्नत बनाने का ख्वाब देख लिया था, है? थे ना पैसे, कहां गए ये लोग? तलाशो, अगर पैसे में कामयाबी है तो तलाशो, हैं कहां ये? कहां चले गए ये लोग? इनका पैसा कहां चला गया? नहीं, इसमें कामयाबी नहीं है। कामयाबी किसमें है? अल्लाह अकबर। देखो सिद्दीक़ अकबर को, सदियां गुजर गई, गुजरी कि नहीं गुजरी? कैसी कामयाबी मिली है, कैसी कामयाबी मिली है। अल्लाह अकबर। सदियां गुजर गई, हर आशिक़ रसूल के दिल में सिद्दीक़ अकबर जलवागर है, उनकी मोहब्बत मौजूद है। और इतना जमाना गुजरने के बावजूद अरे बड़े बड़े बादशाहों के तो नारे लगते थे, बाखबर होशियार वाशार है, कब तक? जब तक वो जिंदा थे। लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफ़ा की गुलामी इख्तियार की है, मुस्तफ़ा की गुलामी इख्तियार की, मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, उनके बन गए। तो हाल क्या है? 1450 साल के आसपास का जमाना हो रहा है। आज भी हर जुमे के दिन मस्जिद के अंदर खतीब मिंबरे रसूल में खड़े होकर ये ऐलान करता है, ऐ लोगों सुनो, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, मैं तहक़ीक़ से बता रहा हूँ, नबियों के बाद सबसे बेहतर इंसान अगर कोई है तो वो सिद्दीक़ अकबर है। अरे जो उनके हो गए, नजर उठाकर देखो कैसे चमक रहे हैं। कोई सिद्दीक़ अकबर बन के चमक रहा, कोई फारूक आजम बन के चमक रहा, कोई ज़ुन्नूरैन बन के चमक रहा, कोई शेर खुदा बन के चमक रहा, कोई इमाम आजम बन के चमक रहा, कोई इमाम मालिक बन के चमक रहा, कोई इमाम शाफी बन के चमक रहा, कोई गौसे आजम बन के चमक रहा, कोई गरीब नवाज बन के चमक रहा, कोई आला हज़रत बन के चमक रहा। ये सब चमक जो रहे हैं ये है कौन? देखो तो सही।
अभी और भी तो किया करो, ये लोग हैं कौन, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने ये किया है कि मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल किया है, मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल किया है, उसको पसंद किया है जिसको मुस्तफ़ा ने पसंद किया, और उससे बचे हैं जिससे मुस्तफ़ा ने मना किया है। पूरी जिंदगी उठाकर देख लो, और जितना कुर्ब इन्होंने हासिल किया मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर अमल कर करके, एक एक सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। फजर के वक्त हर कोई सो रहा अपने घर में, ये भगते हुए मस्जिद जा रहे हैं, वजू कर रहे हैं, बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, सर पर अमामा बांधे हैं, मिसवाक कर रहे हैं, छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। अरे रिश्तेदार नाराज होते हैं, हो जाए, दोस्त नाराज होते हो जाए, महल्ले वाले नाराज होते हो जाए, इनका हाल क्या है? ये तो यही कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ये मुस्तफा के गुलाम है, इन्होंने दिखा दिया। हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत ऐसी भरी है कि हम अपने आका की एक एक सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, उनके फरमान पर अमल कर रहे हैं, और फरमान पर अमल करना ये हमारी मेराज है। तो रब ने ऐसा इनाम दिया है, ऐसा इनाम दिया है, अल्लाह अकबर। सदियां गुजर गई हैं, मुस्तफा के गुलाम चमक रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक चमकते रहेंगे। अब अगर चाहते हो, तुम कामयाबी चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम भी मुस्तफा के गुलामों में शामिल हो जाए, तो वक्त गनीमत है मेरे भाई। अपने गिरेबान में झांको, अपने किरदार को देखो, अपनी एक्टिविटीज को देखो। हमारा चेहरा क्या बता रहा है, हमारा पहनावा क्या बता रहा है, हमारे खाने का स्टाइल क्या बता रहा है? क्या तुम बैठकर पानी पीते हो? क्या तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हो? खाना खाने के बाद तुम दुआ पढ़ते हो, दस्तरखान बिछाते हो? नहीं, बल्कि हाल तो ये है, बहुत से लोगों को हजरत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, चौराहों में खड़े होकर खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, चौराहों में खड़े होकर लारियों में खा रहे हैं। ऐ मेरी कौम, खुदा के वास्ते ये होटलों में खाना बंद करो। जो तुम खा रहे हो, कभी संजीदगी से गौर तो करो, किसने ज़िबा किया है, किसका ज़बीहा तुम खा रहे हो? अपने ने किया कि बेगाने ने किया? जिंदा था कि मुर्दा था? हलाल है कि हराम है? अरे सब कुछ बस खड़े खड़े जानवरों की तरह खा रहे हो। खुदा के वास्ते चेक करो, क्योंकि जो तुम खाते हो उससे ब्लड बनता है। अगर पाकीज़ा और हलाल कमाई का रिस्क है तो ये जो ब्लड बनेगा तो इबादत में लज्जत आएगी, नमाज में लज्जत आएगी, तिलावत के लिए दिल करेगा, काम दीन का करने के लिए आगे बढ़ोगे। और अगर हराम का लुकमा अंदर जा रहा है, अगर नाजायज का चीज खाई है तुमने और उससे ब्लड बना है, तो फिर तुम्हारे लिए खराबी है। खुदा के वास्ते चेक करो, हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं, अपना लिबास चेक करो। क्योंकि देखो, इस चीज को जहन से निकाल लो, बुढ़े होंगे तब मरेंगे। नहीं, हमने जवानों के भी जनाजे देखे हैं, हमने बच्चों के भी जनाजे देखे हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अभी वक्त गनीमत है। क्या तुमने नहीं देखा कितने ऐसे लोग थे जो रात में बिस्तर में तो सोए हैं, लेकिन सुबह खुद ना उठ पाए हैं? लोगों ने पूछा क्या हुआ, अच्छे भले थे? कहा अचानक मालूम नहीं, हम तो सो रहे थे, जब सुबह पहुंचे तो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मेरे भाई, हमारी ये हकीकत है, अभी वक्त गनीमत है। अगर गलतियां हो गई हैं तो तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मुस्तफा करीम का वसीला पेश करो, रब गफूर रहीम है, माफ फरमा देगा। वक्त गनीमत है, और अगर इसी गफलत की चादर को ओढ़े रहे और अल्लाह ना करे मौत आ जाएगी, तो फिर खराबी ही खराबी है। अल्लाह ताला तुमको, हमको, सबको दीन की समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में गड़े खातिर अड़े हैं, मांगने वाले खड़े हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका दुख भरे नालों का सदका नाज़ की पालों का सदका करबला वालों का सदका भीख दो लालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका गाज़ी आशिक तुम्हारा फिर रहा है मारा मारा आप कर दे इशारा अर्श का बन जाए तारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हो करम महबूबे दावर मुर्शिदी महमूद मियां पर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नबी अल्लाह तशरीफ रखिए दुआ करिए। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी गुफ्तगू सुन के अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं उससे माज़रत नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो बात सच है उस बात को सुनने की आदत डाल लो। और जो घर के बड़े हैं, चूँकि बात इस तरफ निकल ही आई थी, उन पर भी लाजमी है ध्यान रखें। क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपनी जान को और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। क़यामत के रोज़ आपसे भी पूछा जाएगा, लिहाजा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको दीन सिखाएं, बचपने से बच्चों को मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का जाम पिलाएं, ताकि मरते दम तक उनका अक़ीदा मजबूत रहे, शरीयत पर ख़ुद भी अमल करें और अपने बाल बच्चों को भी अमल करने की ताकीद करें, बल्कि इसमें अगर कुछ सख्ती भी करना पड़े तो करें। क्योंकि आज जो हमारा हाल हो रहा है, मेरे भाइयों, संजीदगी से गौर करो तो तुम भी इस नतीजे पर पहुँचोगे कि हमारी बदआमालियों की ये सज़ा है। मुझे वो महबूब इलाही का जुमला याद आ गया, जब नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली के अंदर क़त्ल-ए-आम किया था तो लोगों ने जाकर महबूब इलाही से शिकायत की थी, हज़रत आपके होते हुए ये क्या हो रहा है, हर तरफ क़त्ल-ए-आम है। लोगों ने नादिर शाह से तो यहाँ तक कहा था, अगर तू हुकूमत करना चाहता है तो उसके लिए रियाया की ज़रूरत है, अगर तू ग़ुलाम बनाना चाहता है तो उसके लिए बंदों की ज़रूरत है, इतना क़त्ल-ए-आम ना कर। ऐसा ज़ालिम बादशाह आया था। जब महबूब इलाही के पास लोगों ने जाके शिकायत की तो महबूब इलाही ने क्या फरमाया, अमाल बदरा सूरत नादिर दुर्रानी अस्त, ये हमारे बुरे अमाल की सूरत है नादिर शाह दुर्रानी। मुसलमानों, अभी भी अगर ना समझो तो फिर कब समझोगे। खुदा के वास्ते अपना ईमान ताज़ा करो, अपने रब से अपना राब्ता मजबूत करो,
मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा क्यों उतार दिया? जिसकी ग़ुलामी का पट्टा डाला है वही मुसल्लत होगा। मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा अपने गलों में डालो, उनके बन जाओ तो हर लम्हा रहेंगे साथ वो। बेरुखी आदत नहीं हरगिज़ रसूल अल्लाह की। मुस्तफ़ा करीम के बन जाओ। कामयाबी मुस्तफ़ा के कदमों में है, पैसे में नहीं है। क्योंकि पैसा हम कब्र में लेके नहीं जाएंगे, मकान हम कब्र में लेके नहीं जाएंगे, गाड़ियाँ हम कब्र में लेके नहीं जाएंगे। हाँ, अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में है तो ये जो कब्र है अंधेरी, तुम भी सीना ठोक के कहना कब्र में लहद में इश्क़ रुख़ शय का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग दिलों में जला लो। अरे उनसे मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। उनके बन जाओ, अभी वक्त गनीमत है। अगर गलतियां हो गई हैं तो हमारे साथ प्लस पॉइंट है, तौबा का दरवाजा खुला है, माफी मांग लो। बड़ा गफूर रहीम है मेरा रब। आंखों से आंसू बहाओ सच्चे दिल से। अल्लाह को ऐनुन बाकिया कल्बुन खाशिया पसंद है। समझे कि नहीं समझे? ऐनुन बाकिया कल्बुन खाशिया ताइबुन शाबा क्या है? चूंकि वक्त हो गया है, दादा ने इशारा कर दो अल्लाह ताला को। बहती हुई आँख, भाई हुजूर ने अपनी पसंद जाहिर की, मुझे 3 चीज़ें पसंद, सरकार ने बयान कर दी। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल आपको 3 पसंद, हमको भी 3 पसंद, उन्होंने बयान कर दी। फारूक आज़म ने कहा या रसूल हमको भी 3 पसंद, उन्होंने बयान कर दी। शेर खुदा ने कहा या रसूल आपको 3 पसंद, हमको भी 3 पसंद, उन्होंने बयान कर दी। इतने में तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए, सलाम अर्ज़ किया। रब फरमाता प्यारे तुम अपनी पसंद का ऐलान कर रहे हो, तुमको 3 पसंद, तुम्हारे जानिसारों को 3 पसंद, तो रब को भी 3 पसंद। 3 पसंद क्या है? ऐनुन बाकिया, अल्लाह को याद करके बहती हुई आँख, जैसे आंसू गिरता है, अल्लाह को पसंद है। कल्बुन खाशिया, खौफ खुदा से कांपने वाला दिल रब को पसंद है। ताइबुन शाबा, नौजवान की भरी जवानी में तौबा करना रब को पसंद है। कितना करीम रब है हमारा। अरे हम दुनियादारों के साथ रहते, अगर हम कुछ गलती कर दें तो हमसे मुआवजा करता है, सख्ती करता है, लेकिन हमारा करीम रब अभी हमको मोहलत दिए हुए। तौबा कर लो, सच्ची तौबा करो, दिल से तौबा करना, अपने रब के सामने आंसू बहाओ। वो ऐसा गफूर और रहीम है, मुस्तफ़ा करीम का वसीला पेश करो, देखो फिर कैसा फजल होता है। अरे जब बंदा मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है ना, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खिजा के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। वक्त गनीमत है, मांग लो माफी। अरे किस चमक के पीछे भग रहे हो यार? ये माल, ये मता सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ माँ के पेट से आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। हाँ, हमारे जिस्म की नुमाइश ना हो, हमारी सत्र की हिफाजत हो जाए, इसलिए कफन में लपेट दिया जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली ही हाथ जाएंगे। ऐसा हमने तो नहीं देखा। कबीला काजी साहब, आपने ऐसा देखा है कि कोई करोड़पति मरा हो तो 2000 के नोट का तकिया लगाया गया हो, 500 की गड्डियां लगा के गद्दा बनाया गया हो? हाँ, ये हमने देखा। ये तो नहीं देखा कि गड्डियां लगाई है। इतना जरूर देखा है, अगर चांदी की अंगूठी है ना, निकल नहीं रही है तो काट के निकाल ली है बच्चों ने। ये हमने देखा है। हमने ये देखा अगर सोने के दांत है ना तो वो निकाल लिए बच्चों ने। ये हमने देखा है। हाँ गाफिल, वो क्या जगह है जहां मेरे इमाम ने जो आगाह किया, ऐसे नहीं किया मेरे भाई। आहा गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अरे नजर उठाकर देखो तो कब्रिस्तान में यार कैसे कैसे हुस्न जमाल के पैकर पड़े हुए हैं। एक दिन ऐसा आएगा हम भी वहां जाएंगे, हम भी वहां लेटेंगे। कब्र के अंदर कोई नहीं आता। जिन दोस्तों की खातिर नाजायज काम कर रहे हो ना, वल्लाह वो दोस्त तुम्हारी कब्र में नहीं लेटेंगे।
जिन बीवी बच्चों की खातिर तुम कमाई में इसका ख्याल छोड़ देते हो कि हराम क्या है, हलाल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हाय पैसा हाय पैसा, नहीं, ये बीवी कब्र में नहीं आएगी लेटने, ये बच्चे कब्र में लेटे नहीं आएंगे। ये जिनको तुम अपना स्टेटस दिखाने के लिए अपना जलवा मेंटेन रख रहे हो, ये कोई तुम्हारी कब्र में नहीं आएंगे। कहा है बाप ने दफने के वक्त, वहां का क्यों करम हाल जाने, यहां तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके अमाल जाने, कोई नहीं आएगा मेरे भाई। आज एसी में सो रहे हो, डल्लब का गद्दा है, अभी संजीदगी सोचो ना, मट्टी, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, यहाँ भी दीवार, वहां भी दीवार, और उस पर से तब ये कि पटरे लगाकर पन्नी लगा के एक एक सुराख बंद कर दिए गए, न कहीं से हवा है न कहीं से रोशनी। क्या होगा, क्यों इतने हल्के में लिए हो यार, अपने आप पर क्यों जुल्म कर रहे हो। ये सब चीजें तुमको फेस करना है। हम अपने लिए, हमारी कब्र अलग, हमारी कब्र में हम जाएंगे, इनकी कब्र में ये जाएंगे, आप अपनी कब्र में जाएंगे, और सबको इस मंजिलों से गुजरना है। क्या होगा कब्र में, कभी संजीदगी सोचा करो मेरे भाई। कामयाबी पैसा कमाने में नहीं है, कामयाबी मुस्तफा की गुलामी में है। क्यों? क्योंकि मुस्तफा करीम की गुलामी से ना यही कब्र, जिसके बारे में हम सोच के डरते हैं, आशिकों से पूछो वो तो कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र जलवे नूर के। सामने आएगी जब सूरत रसूल अल्लाह की, कब्र में जेरे जमी जाने से मोमिन क्यों डरे, राहे जाने राहत है वहां रूयत रसूल अल्लाह की। तो मेरे भाई घर जाना, नाराज मत हो भाई, मेरे तो खून में, मैं हुसैनी सैयद हूं, मरते दम तक दीन की दावत देता रहूंगा। हाँ, इतनी दुआ मेरे लिए जरूर करना, अल्लाह मुझको बाअमल बनाए, क्योंकि मेरा रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम्हारा खुद अमल नहीं है। तो मेरे लिए दुआ करो अल्लाह मुझे बाअमल बनाए, बेअमली से बचाए, लेकिन सच्चाई है उस पर गौर करो। घर जाना, संजीदगी से सोचना, क्या तैयारी की है, किसकी गुलामी इख्तियार की है। अल्लाह तबारक व तआला तुमको, हमको, सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए। अब दुआ के लिए हाथ उठाओ। इलाहुल आलमीन, मैंने जो बयान किया, इस बयान करने में मुझसे किसी भी किस्म की कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ फरमा दे। परवरदिगार, जितना हम सुनते हैं उस पर हमको खूब खूब अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमको बुराई से बचा ले, बेहयाई से बचा ले, गुनाहों से बचा ले। मेरे मालिक, जो गुनाह हो गए हैं, हम आसमान के नीचे बैठे हैं, हाथ उठाए हैं मालिक, तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह, हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, मुस्तफ़ा का वसीला पेश करते हैं, अल्लाह अब तक जितने गुनाह हो गए माफ़ फरमा दे। मेरे मालिक, अब गुनाहों से बचा ले। परवरदिगार, हमारे दिलों में गुनाहों के लिए नफ़रत पैदा फरमा दे। ऐ गफूर रहीम, तो कादिर मुतलक है। मेरे मालिक, हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग रोशन फरमा दे। अल्लाह, आने वाली बलाओं को दफ़ा फरमा। अल्लाह, मौत को ज़िंदगी से बदल दे, तंगदस्ती को खुशहाली से बदल दे, परेशानी को राहत से बदल दे। बेहद गुनाह मुझसे हुए, कर रहम या रब बख्श दे। अल्लाह, हम सबको बख्श दे। अल्लाह, हमारी कौम के नौजवानों को हज़रत अली अकबर का सदका अता फरमा, कासिम राना का सदका अता फरमा, और मोहम्मद का सदका अता फरमा। ऐ रब्बे जहां, पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मुजाहिर की नजर दे। कमसिन को मिले वलवले औने मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। माओं को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। क़ौलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।